प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल में अजय फ्री मैथ क्लासेस। आज अपना टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बहुभुज को जानेंगे कि बहुभुज क्या होता है। प्यारे बच्चों, बहुभुज, बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी कि जिसमें बहुत सारी भुजा हों। इसकी डेफिनेशन है, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेखाखंड हमने कहाँ पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने रेखा पढ़ी थी ऐसे, जो दोनों तरफ बढ़ सकती थी। यहाँ पर रेखाखंड है जो बढ़ नहीं सकता, जिनमें दोनों का एंड पॉइंट होता है, यानी इससे आगे हम इनको नहीं बढ़ा सकते। तो इन रेखाखंडों से बनी जो आकृति होती है, बंद आकृति, आप लोग ध्यान दीजिए, बंद आकृति, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बंद सरल आकृति, उसको बहुभुज कहते हैं। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति या वक्र, उसको बहुभुज कहते हैं। बहुभुज वो कहलाता है। जैसे एक रेखाखंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये बंद है चारों तरफ से, तो इसको हम बहुभुज बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर दूँ तो ये बंद आकृति नहीं है, ये यहाँ से खुली हुई आकृति है, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों ने देखा, 3 भुजाओं से आकृति बंद हुई, 4 से बंद हो सकती है, 5 से भी बंद हो सकती है, 6 से भी हो सकती, 7 से भी हो सकती है। तो ये सारे हमारे बहुभुज कहलाएंगे, वो जो कि बंद आकृति है, जिसमें तो प्यारे बच्चों, बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों और वो बंद है, तो वो हमारी आकृति बहुभुज कहलाएगी। आपके सिलेबस में 2 प्रकार के बहुभुज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक वो जिसमें 3 भुजा हों, एक वो जिसमें 4 भुजा हों। तो अभी हमारे सामने जो फ्रेमवर्क बना हुआ है वो 3 भुजाओं वालों का बना है। 3 भुजा, त्रिभुज, त्रि का मतलब 3 होता है, भुज यानी भुजा, तो 3 भुजा वाला जो वक्र होता है उसको त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजा वाली बंद आकृति त्रिभुज। तो जैसे अभी हमने देखा, ये त्रिभुज है क्योंकि 3 भुजा हैं, ये भी त्रिभुज है जो कि 3 भुजा हैं, ये भी त्रिभुज है, 3 भुजा है, और ये बंद है, तो इनको हम त्रिभुज बोलेंगे। तो अभी हमने देखा कि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा हैं, तो वो सिंपल सी बात है, 3 भुजाएं। त्रि का मतलब 3 है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम ट्राइंगल वर्ड यूज करेंगे, ट्राइएंगल, यानी 3 एंगल जिसके अंदर हो, तो उसको हम त्रिभुज कहेंगे। अब इसमें 3 भुजा हैं तो 3 कोण भी हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। तो इसके अंदर भी अगर 3 कोण हैं तो 3 भुजा भी हैं, यानी 3 भुजा और 3 कोणों से बनी हुई जो आकृति है उसको हम त्रिभुज कहेंगे। ये बहुभुज है क्योंकि ये बंद आकृति है। अगर बंद नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं है और ये बहुभुज भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज को हम त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। हमारे पास 6 प्रकार के त्रिभुज सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, विषमबाहु। अब बाहु का मतलब तो भुजा हो गई, विषम का मतलब अलग अलग होना। इसको इंग्लिश में स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, तो सभी भुजाएं अलग हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, सभी भुजाओं की माप अलग अलग। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसकी आकृति कोई भी हो सकती है, हम किसी प्रकार की आकृति बना सकते हैं। तो एक अगर छोटी है, दूसरी थोड़ी बड़ी होगी, तीसरी उससे थोड़ी और बड़ी या उससे छोटी हुई, तो ये देखिए अलग अलग है। ये छोटी है, बड़ी है, ये मीडियम है। तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं, अब भुजा कितनी 3, मैं सभी लिखूं या तीनों भुजाएं लिखूं, एक ही मतलब है। तो
तीन भुजाएं जिनकी माप अलग अलग है यानी उनकी लंबाई अलग अलग है उसको विषम बाहु त्रिभुज कहा गया है, इंग्लिश में स्केलन ट्राइंगल। उसके बाद हमारा आता है, इसकी आप आकृति बना सकते हैं, जैसे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो ये अलग अलग है। विषम बाहु आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। प्यारे बच्चों, बीच में बच्चे आ गए थे, छोटे बच्चे। तो दो भुजाओं की माप बराबर है। दो भुजाएं, अब भुजाएं तो तीन होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दो भुजाएं वो बराबर होंगी, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला जाता है। अब समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों भुजाओं की माप, तीनों या सभी भुजाओं की माप बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर, ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बताए गए हैं उन पर जो जोर है वो भुजा के कारण है। भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो बात होगी वो एंगल पर होगी, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो इसके लिए सभी कोणों का माप, सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोगों को मालूम है त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, और ये तीनों अगर इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है जी। इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण, इसकी आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी आकृति बनाएं आप लोगों के लिए तो ये बनेगी। इसमें ये एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण तो तीन होते हैं। अब यहाँ पर तीनों या सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो वह न्यून कोण त्रिभुज है। एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है, और अधिक कोण, समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। ये आगे जाके आपका बड़ा यूज होने वाला है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी, इसका बहुत यूज है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। फिलहाल एक छोटी सी बात ही बतानी है कि एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम, तो इसकी फिगर जो बनती है वो अक्सर ऐसे बनती है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि जी ये अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का हुआ तो दो क्या हुए,
भाई उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि जोड़ 180 डिग्री होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 180 डिग्री तीनों का जोड़, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज़्यादा। अब आप देखिए 6 त्रिभुज हमने डिस्कस किए हैं। अब इस कोण वाले टॉपिक के ऊपर हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं जो इस वर्कशीट में भी दिए गए हैं। पहला तो ये पूछा कि भाई क्या किसी त्रिभुज के 2 कोण 90 के हो सकते हैं? तो भाई 90 का एक है तो 2 90 के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 90 के हो गए तो उनका जोड़ 180 हो गया, 90 जमा 90। लेकिन 180 तो तीनों का होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि 2 90 के नहीं हो सकते। एक अगर 90 का है तो 2 90 से छोटे होंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? 60 डिग्री से कम भी नहीं हो सकते जी, क्योंकि 60 डिग्री से अगर कम हो गए तो तीनों का जोड़ 180 थोड़ी ना होगा, क्योंकि अगर 180 डिग्री लाना है तो 60 60 60 180 तब होगा। 180 60 डिग्री हो सकते हैं, लेकिन तीनों 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। फिर कहा किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण, अब अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो अगर 2 90 डिग्री से ज़्यादा के हो गए तो उनका जोड़ 180 से ज़्यादा का हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक नया वर्ड आता है यहाँ पर, माध्यिका। ये मैं डिस्कस करूँगा, तो एक बार आप इनको देख सकते हैं मेरे बच्चों, इनको आप कॉपी में उतारिए। और अब हम आगे अपनी क्लास को लेके जाएंगे और उसमें अब हम त्रिभुज डिस्कस करेंगे। चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज तो ये हो गया। चतुर्भुज। अब अगला टॉपिक 4 भुजाओं का है। हमने त्रिभुज तो देख लिया, अब चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी परिभाषा बनेगी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। 4 भुजा, दिस इज इंपॉर्टेंट। त्रिभुज में कितनी भुजा? 3। त्रिभुज में कितने कोण जी? 3। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा। त्रिभुज में कोण कितने जी? 3 कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना? बोले जी 180 डिग्री। तो ये तो त्रिभुज की बात। अब हम चतुर्भुज, चतुर का मतलब 4 होता है, तो यहाँ पर 4 भुजाओं वाली जो बंद आकृति है उसको चतुर्भुज कहा गया है। अब 4 भुजाएं, तो 4 भुजाएं हमारी ऐसे हो सकती हैं, बड़ा ही फेमस है ये। 4 भुजाएं आपकी ऐसे भी हो सकती हैं, बंद होनी चाहिए। तो 4 भुजाएं हैं, तो ये चतुर्भुज है। अब हम चतुर्भुज का वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आयत आता है, रेक्टेंगल। इसी के साथ हमें एक और पढ़ना होगा, और रेक्टेंगल का समांतर चतुर्भुज जिसकी इससे टक्कर होती है, पैरेललोग्राम बोला जाता है इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे बच्चों में। दोनों की आकृति बनाता है, इसकी ये आकृति और इसकी ये आकृति, आकृतियों में अंतर है, लेकिन कुछ परिभाषा इनकी देखिए। इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें भी होगी जी।
आमने सामने की भुजा बराबर। चलिए जी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसमें भी ऐसा ही है, यानी ये परिभाषा सेम। आमने सामने की भुजा समांतर, इसकी भी आमने सामने की भुजा समांतर। अब समांतर भुजाएं हमने पढ़ रखी हैं, ये समांतर भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। जैसे रेल की पटड़ी हमने पढ़ा है, समांतर भुजाएं ये। तो दो परिभाषाओं में एक चीज़ तो कॉमन है कि भाई चार, दोनों में चार भुजाएं हैं, हो तो तभी तो चतुर्भुज कहलाएगा। फिर कहा जी कि दोनों की आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, ये भी अच्छी बात है जी। फिर कहा आमने सामने की भुजा समांतर भी है, चलिए वो भी ठीक है, दोनों में सेम। लेकिन इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, लेकिन इसमें अलग होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं, तो इसमें नहीं होता। अब ये इसमें अंतर है। कोई आपसे पूछे बताइए भाई समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है, बोलो जी बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन जो मेन अंतर ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अब कितने का है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जी 90 तो नहीं होगा, ये बात तय है। चलिए, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। अब हम ये हमारी दो आकृति आयत और चतुर्भुज, आप इनको उतारेंगे कॉपी में, इनकी परिभाषा डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है जी दो चीजें और, दो आकृति, वर्ग, 3rd नंबर की वर्ग, इसको स्क्वायर बोला जाता है, और 4th नंबर की, और ये होगी जी समचतुर्भुज। इसको रोम्बस बोला जाता है। फिर से 4 भुजाएं, क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं रहेंगी। ये इसकी आकृति, और इसकी आकृति ऐसे। ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है। अब इंपॉर्टेंट बात कि सभी भुजाएं बराबर वर्ग के अंदर, ये इसकी पहली परिभाषा। सभी भुजाओं की माप यानी लंबाई बराबर, स्क्वायर में। रोम्बस में भी ऐसा ही है जी, सभी भुजाओं की माप बराबर। दूसरी चीज, सभी भुजाएं आमने सामने की भुजा समांतर, जो कि हमने आयत में और उसमें भी पढ़ा था। आमने सामने की भुजा समांतर, पैरेलल, इसमें भी यही, आमने सामने की भुजा समांतर, पैरेलल होती हैं, इसमें ये और ये इसमें पैरेलल। जो मेन अंतर है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर वर्ग और समचतुर्भुज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं, इनमें सारी की सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, आमने सामने की भुजा समांतर होगी।
वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। अब चतुर्भुज से संबंधित कि भाई अगर चारों कोण 90 के हैं तो इनका जोड़ कितना होना चाहिए। तो जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। दिस इज इंपॉर्टेंट, 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा बहुभुज का टॉपिक। ये टॉपिक कॉमन है 8th क्लास में भी 9th में भी, तो ये दोनों क्लासों के लिए ये वीडियो हमारी सफिशिएंट रहेगी। आप इनको उतारिए अच्छे से कॉपी में, समझिए और फोटो खींच के ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के मार्क्स इसमें पेपर में लगाए जा सकें। धन्यवाद साथियों, बाय। पढ़ते रहें, सीखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाय।